के चुनाव के बारे में। मतदान हुए आज 5 दिन हो गए। आज 1 दिसंबर है 2023। जेतरण विधानसभा का अंक गणित। आज की तारीख में कोई नहीं कह सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। सभी प्रत्याशियों के समर्थक जिन्होंने अपने अपने प्रत्याशी को मत दिए हैं वो सारे यही गणना कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। दूसरी पार्टी वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, तो कोई निर्दलीय कह रहा हम जीत रहे हैं। अब की बार जेतरण का चुनाव बड़ा ही रोचक रहा। वैसे लगता है 4 मुख्य उम्मीदवार है, उनमें मुकाबला अच्छा है। हो सकता है कौन बाजी मार जाए अब की बार, लगता तो ऐसा ही है। रिजल्ट कुछ अनोखा आने की उम्मीद है लोगों को। जो लोग सोच रहे हैं ठीक उसके विपरीत। जिस प्रकार कई बार क्या होता है ओपिनियन ये एग्जैक्ट पोल वगैरह होते हैं, जैसे कल से शुरू हुए एग्जैक्ट पोल तो उन्होंने बता रहे हैं सभी एग्जैक्ट पोल के कौन जीत रहा है, किसको बढ़त है, क्या है, कितने परसेंटेज, एक अनुमान, ये एक पूर्व अनुमान है। कभी ये सच भी हो जाती है भविष्यवाणी और कभी कभी ये उल्टे भी हो जाते हैं। इस बार इस सीट का कुछ अलग ही होने वाला है। वैसे मैं भी काफ़ी जगह घूमा हूँ इलेक्शन में, वोट मतदान होने के पहले और मतदान होने के बाद। तो मैं एक पार्टी पॉलिटिक्स के नज़रिए से नहीं, मैं एक स्वतंत्र रूप से मैं आपको यह बात बता रहा हूँ। मैंने जो मतदान हुआ उस मतदान का आंकड़ा देखा। वैसे तो जेतरण का मतदान पिछले चुनाव से 1% मतदान कम ही रहा। तो ये कह सकते हैं कि अपन के चुनाव में रुचि लोगों ने ली, लेकिन बढ़ चढ़ कर तो ली, लेकिन वोटों परसेंटेज नहीं बढ़ा, जबकि उल्टा 1% वोट कम हुआ। जबकि उम्मीद थी लोगों को ये वोट परसेंटेज करीब 75% तक जाएगा, लेकिन ये से उससे कम रहेगा, 70 में भी कम रह गया। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने मतदाताओं को, जो अपने फेवर में मत करने वाले थे, ऐसा लग रहा था, जो बाहर साउथ इंडिया में यानी राजस्थान से कहीं बाहर काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बुलवाया मतदान के लिए, राय भी मत करने के लिए। लेकिन कई जगह मतदान बहुत कम रहा। ओवरऑल तो एक पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा की गणना की जाती है, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ लोग मत देने के लिए घर से नहीं निकले, ये पक्का है। जबकि चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहा है, हर तरह की रैली है निकाली है, तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज भी अगर देखा जाए तो 30% लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, जबकि होना चाहिए लगभग मतदान करें जो यहाँ पर उपलब्ध है। तो इस हिसाब से मतदान हुआ। ज़्यादा रुचि मतदान में दिखी नहीं। फिर भी देखिए अब 3 तारीख को आंकड़े कुछ रोचक, मेरे हिसाब से कुछ रोचक मुकाबला है, और आंकड़ा कुछ ऐसा, अंक गणित कुछ ऐसी बैठ रही है। हालांकि सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन मैं एक
आपको ये बता दूं कि मैंने जो पूरी लिस्ट देखी है, 299 बूथ, फिर हर बूथ का वोट, प्लस वो गांव, प्लस उस गांव में किस पार्टी के वोट, उससे अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आजकल मतदाता बहुत जागरूक हो गया, इसलिए कई बार ये हो रहा है कि वोट मतदान किसी को और को कर रहा है और बता किसी और को रहा है, तो उसमें भी वो पोल है, ओपिनियन है, वो गलत साबित हो जाती है। तो 4 ही प्रत्याशी है, उनको हम कड़ी टक्कर में देख रहे हैं। अब मैं आपको सीधा सीधा गणित ये बता दूं, किसको एज है, ऐसा अनुमान है, ये कोई निर्णय नहीं है, निर्णय तो 3 तारीख को आएगा। तो एक तरह से हम अनुमान लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं, जैसा देखा चुनाव प्रचार के दौरान, और अब करीब करीब 5 दिन हो गए चुनाव के बाद में, जो लोगों का ओपिनियन है, जिन्होंने लोगों को मत दिया है, वो कुछ क्या बोल रहे हैं। तो इसके अनुसार ऐसा लगता है जैसे हम पहले राउंड की ओर जाएं अगर, तो उस तरीके से हम एक एक राउंड, जैसे यहाँ के जैतारण विधानसभा की गणना जो 13 टेबल पे 23 राउंड में होगी। तो हर एक प्रत्याशी को अगर बारीकी नज़र से हम देखें कि वहाँ पर कौन से जात के मतदाता, अब की बार एक बीच में ये बात है कि अभी बार चाहे कुछ भी लोग कहे या नहीं कहे, या न्यूज़ रिपोर्टर जो भी है नहीं कहे, लेकिन चुनाव बिल्कुल पूरा जैतारण का नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का चुनाव सीटगत और जातिगत हुआ। हर सीट का अलग अलग समीकरण रहा। आप ये समीकरण निकाल ही नहीं सकते पूरे के, एक सीट को हम दे के 2 सीट को दे के पूरे ज़िले की मान लो आप, हर सीट पे अलग अलग था, हर जाति का समीकरण उस सीट पे बैठ रहा था। और ये परिणाम 3 तारीख को ज़रूर सामने आएगा, देखने को मिलेगा, और अलग से भी कुछ मिलेगा। अब की बार चुनाव में रोचक ये हुआ कि थर्ड फ्रंट के रूप में, जो जैसे हमारे इधर के इलाका में, मारवाड़ के इलाका में, थर्ड फ्रंट का भी कुछ जोर था। आरएलपी प्लस आज़ाद समाज पार्टी, इनका जोधपुर डिवीज़न के अंदर भूमिका रहेगी, और भले चाहे सीट कम निकले लेकिन वोटों परसेंटेज भी बढ़ेगा इनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीत रहा है प्रत्याशी, हो सकता है उसके मत उन्होंने ले लिए, और जो नहीं जीत रहा था वो कंपटीशन में आ गया। तो राजस्थान का वैसे एग्जिट पोल लगभग दोनों पार्टियों को बराबर ही बता रहे हैं। सारे जितने भी आज कल से शाम से जो एग्जिट पोल आए हैं, सारे पोल वो इसी तरीके से बता रहे हैं। हो सकता है निर्णय कुछ भी हो, सत्ता किसकी आए, लेकिन सत्ता कांग्रेस भी बना सकती है और सत्ता बीजेपी बना सकती है। लेकिन कुछ जो जानकार पंडित इनके, जिनका लंबा अनुभव है, और जो लोग, जो रिपोर्टर राजस्थान में घूमे हैं, वो फील्ड रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं कि निर्दलीय का बोलबाला या अन्य पार्टियों का भी हो सकता है आपकी बात देखने को। और यहाँ तक आशंका जताई जा रही है कि उनके बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी। तो अब जब कल से पोल आया है, पोल आने के बाद में जिनकी संभावना, उन निर्दलीयों को टंटोड़ने भी पार्टियां शुरू कर दिया है, ऐसा सूत्र बताते हैं। हो सकता है जो जीत के करीब हो जीत भी जाए तो उनको अंदेशा है, तो उन लोगों को वो संपर्क कर रहे हैं।
ताकि वो उन लोगों से कांटेक्ट करके सरकार बना सके। ऐसा लगता है क्लियर मेजॉरिटी किसी भी पोल ने नहीं दी है, तो ऐसा भी हो सकता है। अब आए जैतरण पे, तो मैं ये बता रहा था कि राउंड वाइज जैसे जैसे राउंड आगे निकलेगा, 4 प्रत्याशियों में सबसे बड़ी दुविधा अब की बार ये हो गई कि एक प्रत्याशी को लगातार कहीं से मत नहीं मिल रहे हैं, ऐसा अनुमान है। 1 नंबर के प्रत्याशी को मिला तो कहीं 2 नंबर को मिला, कभी 3 नंबर को मिला, कहीं 4 नंबर को मिला और कहीं 5 नंबर को भी मिला। तो जो 5 लगभग प्रत्याशी थे, 4 उसमें मुख्य टक्कर में बताए जा रहे हैं और एक जिनका अलग हमारे मारवाड़ में मंगरा बेल्ट, वहाँ से मुकुट सिंह राउत खड़े हैं। तो उनका इलाका उधर, वो मैदानी इलाका में आए नहीं, प्रचार करने भी उनके मत भी है नहीं, लेकिन वो जो सिर्फ मंगरा क्षेत्र में ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफ़ी लोग सीधा सीधा अनुमान लगा रहे हैं। एक तो ये हमेशा अनुमान लगाया जाता है कि पार्टी है, पार्टी के वोट होते हैं और पार्टी मजबूत होती है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी। और कांग्रेस से भी ज़्यादा मजबूत आज पिछले 10 साल में बीजेपी का दबदबा हो रहा, तो उस दबदबे के हिसाब से भी ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी का पलड़ा भारी है, यानी हर जगह इसके मत है, वो मत मिलेंगे। तो पार्टी का तो होता ही है कि पार्टी को तो वोट ज़रूर मिलते ही है, लेकिन अब की बार विरोध दोनों पक्का है। हमारे जैतारण 116 विधानसभा क्षेत्र में विरोध दोनों का है, यानी कि दोनों के एक एक बागी समझ लो आप। या एक तो पार्टी से खड़े हो गए, एक निर्दलीय खड़े हो गए जिनको टिकट नहीं मिला। तो उस हिसाब से लगता है ये भी, पहले तो लोगों ने कहा था कि ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ वोट काटेंगे, लेकिन अब लगता है कि ये कंपटीशन में भी है। जब मतदान हो गया, जब रिपोर्टें अपने अपने प्रत्याशी अपने अपने एजेंट लोगों से, जो जहाँ जिन्होंने मत करवाया है, जो जहाँ के उनके बूथ लेवल के, वो उन सब से रिपोर्ट ले रहे हैं, तो रिपोर्ट में उनको ये धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि वोट सबको मिले। अब पर्टिकुलर क्या होगा कि जाति विशेष का चुनाव है, तो उसमें जाति विशेष में ये हो जाएगा कि जैसे 2 राउंड में किसी ने बढ़त ले ली, तो अगले 2 राउंडों में दूसरे ने ले ली, फिर तीसरे ने ले ली, फिर चौथे ने लेगी। इस प्रकार पॉलिटिकल पंडित भी ये नहीं निकाल सकते हैं कि भाई वो आगे ही रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलर कई व्यक्ति को वोट नहीं मिल रहा है, कहाँ पर किसी को वो मिल रहा है, कभी 2 नंबर 3 नंबर, यानी कि चारों में अगर कंपटीशन है तो वो धीरे धीरे दोनों चारों एक ही लेवल पे आ रहे हैं, फासला नहीं हो रहा है। जिस प्रकार का गणित वोटों का है पिछले समय से, तो उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। अब जो व्यक्ति करीब करीब समझो 23 राउंड की मतगणना है, तो 15-16 राउंड के बाद में जो भी बढ़त लेनी शुरू कर देगा, और उसके बाद में शायद ऐसा लगता है अनुमान कि वो धीरे धीरे बढ़त अपने बना के रख लेंगे। हमारे 15 मैदानी इलाके के राउंड के बाद में राउंड शुरू होगा जो मंगरा बेल्ट, वहाँ पर। तो मंगरा बेल्ट में कुछ ज़्यादा मत तो मुकुट सिंह राउत को मिलेंगे, बाकी सभी लोगों को उम्मीद है कुछ अलग से ऐसा बता रहे हैं कि उन लोगों को मिल सकता है। अगर जो कंपटीशन रहा 1 या 2 को नहीं मिले, 5 में से 3 को मिले, तो हो सकता है परिणाम कुछ और अनोखा हो जाए। तो जो भी गणना है, जो भी हमने लोगों से सुना देखा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि
कोई उलटफेर तो हो सकता है। हालांकि ये मेरा मानना है, असली नतीजे तो 3 तारीख को ही आएंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ अनोखा भी हो सकता। इस बार चर्चा में ज़्यादा लक्ष्मणनाथ योगी, जो बीजेपी से टिकट मांगा था उनको नहीं मिला और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उधर कांग्रेस से टिकट मांगा था दिलीप चौधरी ने और वो उनको टिकट मिला नहीं, उनकी जगह सुरेंद्र गोयल को टिकट मिला, तो वो निर्दलीय न खड़े होकर उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी, जो राजस्थान में पहली बार चुनाव लड़ रही है और पहली बार चुनाव लड़ने में वोटों परसेंटेज वो पार्टी अच्छा लाने की उम्मीद है। जब हमारे यहाँ एक चंद्रशेखर आज़ाद और हनुमान बेनीवाल की संयुक्त रैली सभा हुई थी, मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में काफ़ी जन सैलाब उमड़ा था। उस हिसाब से दिलीप चौधरी के खेमे के लोगों को भी लगता है कि हम भी कंपटीशन में हैं, और ऐसा कहीं कहीं 4 दिन 5 दिन बाद में जो मत मिले उन लोगों ने जो दिए हैं, और ऐसा जो अनुमान जताया जा रहा था कि भी कंपटीशन में वो भी आ सकते हैं। राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक अंतिम परिणाम नहीं आता काउंटिंग का तब तक कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन एक विचारधारा है। तो ज़्यादातर लोगों की अब 3 दिन 4 दिन बाद में ओपिनियन बन रही है कि हो सकता है कि दिलीप चौधरी और योगी लक्ष्मणनाथ के बीच में टक्कर हो और दोनों पार्टियां शायद ताकती रह जाए, ऐसा भी एक अनुमान है। योगी जी का, लक्ष्मणनाथ योगी का प्रचार बहुत जोरों पे था। तब भी पता चलेगा शायद उनका भी रुझान तेजी से बढ़ सकता है, और ऐसा मानना है। तो दोनों पार्टियों को भी छका सकते हैं, ऐसा कुछ परिणाम भी चेतारण के अंदर एक अनोखा आ सकता है। जैसा हम सुन रहे हैं लोगों से, उसके अनुसार ये लगता है कि हो सकता है परिणाम अच्छे, जो जान रहे हैं उनके मुताबिक नहीं और उलट फेर से आ जाए। तो मंगरा बेल्ट के अंदर भी सभी प्रत्याशी अपने अपने दाव लगा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें दिलीप चौधरी के खेमे के लोग हैं, वो लोग कुछ अच्छा मत मिलने की बात बता रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 15 के बाद में, हम 23 राउंड में 15 राउंड के बाद में जो भी आगे बूथ है, उन बूथों में करीब 75,000 वोट है। 75,000 वोट में अब कौन बाजी मारता आगे। मैदान इलाका में लगभग ऐसा लग रहा है कि सभी प्रत्याशी बराबर ही आएंगे, और फैसला मैदानी इलाका नहीं करेगा, फैसला मंगरा बेल्ट ही करेगा। ये तो निश्चित रहता है। यहाँ से जो खींच के वोट लाएगा और कंपटीशन में आएगा, यहाँ चारों किसी को मिल रहा है ज़्यादा, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा। पर्टिकुलर एरिया में आते आते 15 राउंड तक ये लोग लगभग बराबर की स्थिति में ही होंगे। 15 के बाद में 23, अगले जो भी है 8 राउंड काउंटिंग होगी। 8 राउंड काउंटिंग में मैदानी इलाके के लोगों को पता नहीं मंगरा बेल्ट में क्या हो रहा है, और मंगरा बेल्ट वाले को पता नहीं है कि मैदानी इलाके में क्या हो रहा है। तो इस हिसाब से वो मत पेटियां खुलने का अनुमान है। तो ये पक्का निश्चित है, मुकाबला तो रोचक ही होगा।
और कोई दोनों पार्टी के अलावा बाजी मार जाए, ये भी संभावना बहुत बनती है। इस बात से नकार नहीं सकते कि ये संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि जब जो पर्दे में मत होता है उसका पता नहीं चलता। कई बार क्या होता है, वोकल वोट है, वो देख के कोई अंदाज गलत लगा सकते हैं, ये भी हो सकता है। और कुछ मतदाता ऐसे हैं साइलेंट, ने वो बताते हैं, ने उनको किसी को महसूस होता है, और फिर उनके जब परिणाम आते हैं तो वो अलग आ जाते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन बाबा जी के वोटर्स बहुत लोकल थे अब की बार। हर गांव, हर जगह उनकी चर्चा थी, और हर जगह उनकी रैली, भीड़ ये देखने को मिली पूरे प्रचार के दौरान। तो ये भी हो सकता है। कुल मिला के मुकाबला जिताने का रोचक ही होगा। दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी है, दोनों पार्टी के प्रत्याशियों की नाराजगी तो बहुत देखने को मिली है क्षेत्र में। अब भले ही वो लोग मतदान के समय उनको मत दे दिया हो, ये भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से वो लोग भी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। जीत के दावे तो खार, हालांकि जो सभी चुनाव जो लड़ते हैं, चुनाव में जो खड़े होते हैं, वो सभी जीत के दावे तो करते हैं। तो ये बात तो निश्चिंत है, पार्टी तो हमेशा वजनदारी होती है। कहते हैं कि पार्टी की गिनती 20,000 से शुरू होती है, और निर्दलीय और अन्य को जो कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसकी गिनती 0 से शुरू होती है, उसको 1 से गिनती करनी पड़ती है, ये तो पक्का है। हालांकि 4 प्रत्याशी है जिन्होंने पिछले चुनाव भी लड़े हैं लगातार, 3 प्रत्याशियों ने भी लड़े हैं, 2 प्रत्याशी तो ऐसे है इसमें लगातार 25 साल 30 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी अपना अनुभव है। और अनुभव के हिसाब से वो लोग भी अपने अपना दावा कर रहे हैं। उनके जो समर्थक है वो जीत का दावा निश्चिंत कर रहे हैं। और एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया अभी इस चुनाव, धीरे धीरे अब चुनावों में न जाने तरह तरह की खबरें, न्यूज़ें, तरह तरह के बोर्ड बना बना के लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं कि इनको इतने मिल रहे हैं, इनको इतने मिल रहे हैं, इन गांव से इतने मिले, ये सारी प्रक्रिया बता रहे हैं। तो दोस्तों देखो, आखिर परिणाम तो हम सभी बैठ कर एक गणित ही कर सकते हैं, लेकिन परिणाम तो 3 तारीख को आएगा। जब तक आखिरी, तब तक हर प्रत्याशी को उम्मीद रहेगी। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति का अब की बार गणना के दौरान नाम तो ज़रूर आएगा, भले वो आगे पीछे रह जाए, बाद में कुछ भी हो जाए, लेकिन कहीं कहीं से लीड ले रहा, तो वो जो भी राउंड पूरा होगा तो उस राउंड में कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, ये तो ज़रूर देखने को मिलेगा 100%। ऐसा माहौल देखा हमने पर्टिकुलर एरिया में कि फला कैंडिडेट का यहाँ ज़्यादा वोट है, फिर आगे 2 बूथ आगे गए, 10 बूथ आगे गए तो उसके ज़्यादा है, तो वो बराबर हो गया। फिर तीसरे को मिल गया आगे, फिर चौथे को मिल गया, फिर 5वें को मिल गया। इसी तरीके से इस अंकगणित से सब एक ही रेंज में आ रहे हैं। 2,11,468 वोट पड़े हैं कुल यहाँ पर। तो उस 2,11,000 वोट से ऐसा लगता है कि 50,000 और 55,000 60,000 के बीच में जो वोट लाएगा वो जीतेगा, ये तो तय है। अगर चारों के बराबर बराबर वोट चारों लाए तो 50,000 के ऊपर से भी हो सकता है,
ऐसा अनुमान भी है 50,000 55,000 पे भी किसी की जीत हो सकती है। जो मतदान हुआ, जो प्रचार हुआ, उसके अनुसार ऐसा नहीं लगता कि किसी की एक तरफा जीत है। भले लोग कुछ भी कह दें, लेकिन एक तरफा जीत किसी की नहीं है। तो देखते हैं। अब तो शेष एक, कल 2 तारीख है, 3 तारीख को तो सब खेल सामने होगा। ये तो एक अनुमान है, और अनुमान के अनुसार हम ये बात बता रहे हैं। जैसा देखा है इतने दिन चुनाव में, अब जो 5 दिन निकले हैं, जगह जगह से खबर, लोगों जिन्होंने चुनाव करवाया, जो चुनाव के अंदर घूमे, ये सारी चीज़ें देख के कि अनुमान के रूप में हमें ये आपको ये शेयर कर रहे हैं। तो आपको जैतारण विधानसभा के बारे में ये जानकारी दी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भवानी सिंह चौधरी नाम से चैनल है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आप लोगों का प्यार हमारे ऊपर रहे। और नेक्स्ट और कोई अगला कोई वीडियो लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।